कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह मीडिया में बने रहने के लिए उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। मंत्री अरविंद भदौरिया ने दिग्विजय सिंह से सवालिया अंदाज में पूछा कि जो व्यक्ति कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी की डिग्री सार्वजनिक करेगा, दिग्विजय सिंह ऐसे व्यक्ति को बतौर क्या इनाम देंगे। तो सब प्रभारी मिनिस्टर अपने जिलों में जाएंगे। मैं भी आज रायसेन और सागर में जाने वाला था, लेकिन अभी कुछ कारण से अभी स्थगित किया। 2-3 दिन में सभी जगह के मिनिस्टर गए हैं। इसकी समीक्षा करके जनता जनार्दन से भी विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लेके, मास्क से लेके बाकी सब चिंता करते हुए कैसे रोके। मेरा कहना व्यापार भी चलता रहे और बीमारी से भी बचे रहे, प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी ठीक खड़ी रहे और लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे, उस दिशा में पूरा अच्छी योजना है। उसमें सहकारिता विभाग के माध्यम से भी जो हमारे यहाँ पीडीएस के सिस्टम हमारी सोसाइटी बांटती है, वहाँ पे भी सभी को यहाँ से निर्देश चले जाएंगे। हमारे बाकी अधिकारीगण भी यहाँ पे हैं कि ये सब मास्क से लेके और सैनिटाइजर से लेके सब प्रकार की व्यवस्था है। थोड़ा डिस्टेंस में बांटे, थोड़ा अलग अलग समय में भी बांटे, अलग अलग डे में भी बांटे, जिससे कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो। उस प्रकार की भी हम लोग योजना करके निर्देश जारी कर देंगे। अच्छा, पानी का भी प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट है, वहाँ पे जो परीक्षण किया गया उनमें कई ऑक्सीजन प्लांट नहीं चल पाए हैं। अब चूंकि मंत्री जाके उसका निरीक्षण कर रहे हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि केवल एक फॉर्मेलिटी है। असल हकीकत ये है कि जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वो क्वालिटी वाले नहीं बने हैं। इसी कारण से ये ऑक्सीजन प्लांट असल जब काम यूज होगा जब इनका, तब वो चल ही नहीं पाएंगे उस समय। एक्चुअली कांग्रेस सिगुफाबाजी कर रही। जब आप चीफ मिनिस्टर थे कमलनाथ जी, कोरोना खोपड़ी पे आ गया था, सर पे चढ़ गया था आके, कोरोना का पीक पॉइंट हो गया था, आपका फोकस कहाँ था? आपका ये सोच किस तरफ था? आपने कोई एक ऑक्सीजन प्लांट का योजना की थी क्या? आपने कोई मास्क लेके बाकी सब कोई चिंता की थी क्या? आप आईफा अवार्ड में बड़े, जिसको कहते गदगदी के भाव में लगे हुए थे, किसके साथ फोटोवाटी से करने से लेके। इसलिए मध्य प्रदेश में जितनी जरूरत है, अभी मैं भिंड में था, अभी मैं परसों ही लौट के आया हूँ, 750 लाख लगभग जितना हमको ऑक्सीजन प्लांट चाहिए, जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की व्यवस्था हम लोगों ने करके रखी है। यही अकेले नहीं है, बच्चों के लिए कैसे ऑक्सीजन मास्क लगेंगे, क्योंकि जो बड़ों को लगता है वो बच्चों को नहीं लगता है। उस सबका डिटेल योजना, डिटेल प्लान करके उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ऐसे हर जिलों में व्यवस्था हुई है। कहीं एक आध जो जगह कहीं हो सकता है टेक्निकल दिक्कत हुई होगी, टेक्निकल दिक्कत उसका समाधान कर लेंगे। लेकिन जितनी ऑक्सीजन, जैसे मारामारी, मेरे पास ऑक्सीजन का काम भी था पिछले जब लहर में, तो जितनी ऑक्सीजन की मारामारी उस समय थी, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम था, वो अभी हमने पूरा डिसेंट्रलाइज होकर नीचे तक, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का विषय हो, चाहे बाकी सब हो, तो हर प्रकार की ऑक्सीजन की व्यवस्था की हुई है। इसलिए मेरे मध्य प्रदेश के मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, आप निश्चिंत होकर रहिए। कोरोना का संकट है, उसका बचाव भी करिए और आवश्यकता पड़ेगी तो मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ, आपकी सेवा में निरंतर दृढ़ संकल्पित होकर लगी हुई है। राजा और महाराजाओं के बीच जंग छिड़ गया है। दिग्विजय सिंह बार बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को देश का सबसे बड़ा गद्दार कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी के बारे में सभी को मालूम है, मस्करे टाइप के, मीडिया में लगातार चर्चित रहने के लिए इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। एक्चुअली देश के गद्दार तो आप आत्मचिंतन करिए। दिग्विजय सिंह जी, बटाला कांड पे आप क्या बोले थे? उत्तर प्रदेश में जब जाते चुनाव होते तो तुष्टीकरण की राजनीति की दृष्टि से ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी करके संवाद करते दिग्विजय सिंह जी। ओसामा बिन लादेन आपके लिए राष्ट्रवादी होगा, लेकिन देश के लिए अराष्ट्रवादी है और इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा आतंकवादी था। तो आप क्या सोच के करना चाहते हैं? इसलिए दिग्विजय सिंह जी, आप भी जो बड़े महाराज साहब थे, उनके सामने बैठने की हिम्मत नहीं करते थे। मैंने अपने आंखों से देखा है। आप भले भी चीफ मिनिस्टर हो गए, उसमें स्वर्गीय माधवराव सिंधिया साहब थे, या इनके सामने भी इस प्रकार की बयानबाजी, ये ओछी हरकत है। दिग्विजय सिंह का एक, जिसको कहते हैं, एक अंदाज बन गया है मीडिया में बने रहने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बड़े नेता हैं। इतनी ही दम होती तो आपके गढ़ में महेंद्र सिंह सिसोदिया, आप गुना जिले के रहने वाले हैं, 53,000 मतों से जीत के आते। तो आम लड़ाई जनता के बीच में होती है। आपके ही पड़ोस के जिले अशोकनगर में हमारा ब्रजेंद्र यादव हजारों मतों से जीत के आए हैं। तो इसलिए इस प्रकार के आप जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये आप स्वयं मजाक के पात्र बनने की